Hello students, welcome back to our channel Sakuntlam Academy for you. I am your mentor. My name is Sakuntlam. I have been teaching physics and chemistry for last 3 years. I also have working experience with LM Coaching Institute, Chandigarh. Let's continue this journey of teaching and learning. इस वीडियो ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले मैं यह बता दूं कि अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो पहले उन्हें देखें सो डैट कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। यह वीडियो खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है जो जेई या नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। दिस वीडियो इज मेड फॉर बोथ टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, आइदर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। लेट्स कम टू द टॉपिक। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे। इनमें हम पहले सीखेंगे रूल्स फॉर फाइंडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। आपने 10th क्लास में सीखा होगा जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एंगल्स 0 to 90 डिग्री आता है तो उनका वैल्यू कैसे क्या होता है, आपको ये मेमोराइज भी होगा। आज हम सीखेंगे 90 डिग्री से जब एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, ज्यादा होगा, तो उनका वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्या इस टेबल को याद करना है? अगर आप इस टेबल को याद कर लेते हो तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, कैलकुलेशन स्किल अच्छी हो जाएगी। बट अगर आपको याद नहीं हो फिर भी आप निकाल सकते हो, बट आपको 0 to 90 डिग्री आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हम कुछ देखते हैं इस टेबल्स को। जब हम इस टेबल को देखते हैं, यहाँ पे हमने डिग्री में लिखा है और यहाँ पे रेडियन में लिखा कन्वर्ट करके। जब साइन थीटा के लिए हम बात करते हैं तो देखते क्या है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू है √3/2 और √3/2 का वैल्यू है वो साइन 120 के लिए भी है। उसी तरह से 135 डिग्री का वैल्यू है 1/√2 एंड साइन 45 डिग्री का वैल्यू भी है 1/√2। आप देख रहे हो दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है ना। इसीलिए अगर हम 0 to 90 डिग्री तक अगर याद रखते हैं तो हम आगे का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे इसी पे हम लोग आज फोकस करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 45 डिग्री का वैल्यू है 1/√2 और इसी तरह से 135 डिग्री का वैल्यू है कॉस थीटा के लिए -1/√2। इनका वैल्यू मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस इनका वैल्यू में साइन निगेटिव आ चुका है। उसी तरह से हम बात करेंगे जब 45 डिग्री की वैल्यू है tan थीटा के लिए 1 और 135 डिग्री का वैल्यू है -1, तो ये वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। 0 to 90 डिग्री आपको याद रखने हैं। इनके बाद वाला जो वैल्यू है ये आपके ऊपर डिपेंड्स करता है, आपको याद रखना है या फिर आप निकाल भी सकते हो। नहीं भी याद है तब पर निकाल सकते हो। अगर आप याद रखते हो तो आपकी कैलकुलेशन स्किल अच्छी हो जाएगी। चलिए हम देखते हैं कैसे हम अगर एंगल्स 90 डिग्री से बड़ा होगा तो उनका वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइए सबसे पहले हम क्वाड्रेंट को समझते हैं कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं और कितने होते हैं। चलिए देखते हैं क्वाड्रेंट्स के बारे में। जब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ये दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन से हमें 4 कंपार्टमेंट मिलता है। कंपार्टमेंट नंबर 1, पार्टीशनिंग नंबर 2, ये हो गया 3rd, ये हो गया 4th। हर एक पार्टीशन को हमने क्वाड्रेंट का नाम दिया है। इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट। इनका नाम होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, रिस्पेक्टिवली इनको थर्ड क्वाड्रेंट्स एंड इन्हें फोर्थ क्वाड्रेंट्स कहा जाता है। दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं सभी की वैल्यू जो होती है सब पॉजिटिव होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मीनिंग हुआ कि आपका जो एंगल होगा, अगर मान लेते हैं कि इनिशियल में आपका रे रखा हुआ एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मीनिंग हुआ कि एंगल का वैल्यू आपका होना चाहिए 0 to 90 डिग्री के बीच में, कुछ भी 0 to 90 डिग्री ये लाइज करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सभी क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं आपके साइन पॉजिटिव होते हैं। साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एंगल निकालते हैं तो उनकी वैल्यू आती है पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है tan पॉजिटिव होते हैं, tan की वैल्यू आती है पॉजिटिव। और उसी तरह से हम अगर बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की, फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं
कॉस पॉजिटिव। क्या होते हैं? कॉस पॉजिटिव। उसी तरह से इनका इस साइन का उल्टा होता है क्या? कॉसेक, तो इनके कॉसेक भी पॉजिटिव हो जाएंगे। टैन का उल्टा आता है कॉट, तो कॉट भी पॉजिटिव हो जाएंगे। और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक भी पॉजिटिव हो जाएंगे। सेक फंक्शन भी, सेकेंड फंक्शन भी आपके पॉजिटिव हो जाएंगे, सेकेंड फंक्शन भी। चलिए अब देखते हैं हम लोग, अगर कोई एंगल जो है हमें मान निकालना है एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री का वैल्यू। अगर कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो हो सकता है कि वो एंगल इस क्वाड्रेंट में लाइज करे, ये भी सकता है कि वो एंगल इस क्वाड्रेंट में लाइज करे, ये भी पॉसिबल है कि वो क्वाड्रेंट इस एंगल में लाइज करे, ऐसे रोटेट करके, और वो इस तरह से लाइज करे। तो हमें इन सारे के लिए निकालना है। देखिए, अगर आपको याद कैसे रखना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं, उनके लिए आप एक ट्रिक का यूज कर सकते हैं। वो ट्रिक कुछ इस प्रकार है, CAST, दैट इज कास्ट। फोर्थ क्वाड्रेंट से अगर स्टार्ट करते हैं CAST, कास्ट सिस्टम से भी आप याद रख सकते हो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, इनका उल्टा जो होता है इनवर्स सेक, वो भी पॉजिटिव होता है। इनका इसमें हो जाएगा ऑल पॉजिटिव, इनमें साइन पॉजिटिव, इनमें टेन पॉजिटिव। या फिर आप चाहे तो इनको ऐसे भी आ सकते हैं ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये टेक्निक है, इनसे आपको ये होगा कि आपको मेमोराइज करने में आसानी होगी किस क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, और उनके अलावा जो भी बजाते हैं वो सारे के सारे निगेटिव हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं सेकेंड क्वाड्रेंट की, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन पॉजिटिव है, कॉसेक पॉजिटिव है, तो इनके अलावा जो रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच गए, फॉर एग्जांपल के लिए कॉस हो गए, टैन हो गए, उसके बाद आपका सेक हो गया, कॉट हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे निगेटिव होते हैं। चलिए, ये हमने क्वाड्रेंट को समझा कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होता है, कौन सा निगेटिव होता है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक्स पे। वो टॉपिक है हमारा रूल्स फॉर फाइंडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। चलिए देखते हैं हम। लेट करते कि हमारा कुछ एंगल इस प्रकार से, दिस इज योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड द एंगल इज समथिंग लाइक दिस। अभी ये जो एंगल है वो एंगल जो है 90 डिग्री से बड़ा है, तो हम सपोज करके चलते ये एंगल 120 डिग्री है। हमें निकालना है इनका साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है। हमें 0 से 90 तक तो मेमोराइज करना है, उसके बाद की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इनको निकालने के लिए हमें 2 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। हम 2 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इनका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर मुझे याद ना हो फिर भी हम निकाल सकते हैं। देखिए वो स्टेप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट स्टेप ये है, सबसे पहले आपको देखना होगा ये जो एंगल है वो एंगल किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए 120 डिग्री है तो यहां से लेकर यहां तक तो 90 डिग्री हो जाएंगे। यहां 90 से लेकर 180 आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब हुआ कि यह जो 120 डिग्री होगा वह सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। चलिए इतना तो मुझे पता चल गया। हमें देखना है कि उस क्वाड्रेंट में वह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं या निगेटिव होते हैं। मैंने आपको बताया था कास्ट सिस्टम CAST। इसका मतलब यह हुआ कि साइन जो होते हैं वो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा इतना ही है। फर्स्ट स्टेप में हमें करना है क्या है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि वह एंगल किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये 120 डिग्री है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है। उसके बाद हमें देखना है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में वह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है या निगेटिव है। हमने देखा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव लिख लेते हैं। इसके बाद हमें स्टेप नंबर सेकेंड फॉलो करना है। स्टेप नंबर सेकेंड बोलता है कि जो आपका एंगल है उस एंगल को आपको लिखना पड़ेगा किसके टर्म में, या तो आप उसको 90 के टर्म में लिख लो या फिर आप उसको 180 के टर्म में लिख लो, 180 डिग्री या 90 डिग्री के टर्म में लिखो। चलिए हम लिख के बताते हैं आपको कि कैसे लिखेंगे। देखते हैं, हम इनको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। साइन 120 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब इनको ऐसे लिखने का फायदा क्या होगा, देखिए जब हम इनको रिजॉल्व कर दिए 120 को हमने 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री के टर्म में रिजॉल्व कर दिया, तो इनसे क्या होंगे, इनकी मदद से हम निकाल सकते हैं इसका वैल्यू। देखिए जब आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को
90 डिग्री प्लस या फिर माइनस थीटा के टर्म में लिखते हैं तो उनका जो होगा, जो वैल्यू आने वाले होंगे, तो वो वैल्यू सबसे पहले तो हम निकाल चुके, पॉजिटिव वैल्यू आएंगे तो यहाँ पे आप पॉजिटिव लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे अगर वो 90 डिग्री के टर्म में होंगे तो वो उन्हें अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रेशियो में चेंज हो आते हैं। साइन का हो जाएगा कॉस। क्या हो जाएगा? कॉस। क्यों? क्योंकि हमने उनको 90 डिग्री के टर्म में लिखा है, कॉस। उसके बाद जो ये, अब हम इस 90 को भूल जाएंगे, हमें ये जो एंगल बच गया है अब इस एंगल को लिखना है, तो कॉस 30 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता होता है, कॉस 30 डिग्री वैल्यू होता है √3/2। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर हमें नहीं भी पता है किसी चीज का वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं। 90 डिग्री से बड़ा वाला कोई एंगल है, उसका वैल्यू नहीं पता है, फिर हम निकाल सकते हैं। स्टेप नंबर 2 हम ये सीखा कि हम उनको रिजॉल्व करेंगे 90 डिग्री के टर्म में या फिर 180 डिग्री के टर्म में। आप बोलोगे कि हमने यहाँ पे 90 डिग्री के टर्म में इसको रिजॉल्व किया है, ठीक है। अब मैं इसी क्वेश्चन को 180 डिग्री के टर्म में रिजॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे कि हम लिख सकते हैं इनको साइन 120 डिग्री। सबसे पहले हमें पता करना है क्या, किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई किया। क्या सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है? हम बोलेंगे हाँ जी साइन पॉजिटिव है। तो साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब हमें फर्स्ट स्टेप हमने सक्सेसफुली फॉलो किया। सेकंड स्टेप में हम आते हैं। सेकंड स्टेप बोल रहा है कि आप इसको रिजॉल्व करो, करिए रिजॉल्व। तो साइन 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। यस, 180 डिग्री में से हम 60 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका वैल्यू जाएगा 120 डिग्री आएगा। चलिए, उसके बाद बोला जाता है कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को 180 डिग्री के टर्म में लिख रहे हो, एंगल जो है सो उसमें आपको क्या करना है, कन्वर्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उसी में रहने देना है। तो साइन है तो साइन का यहाँ पे साइन ही होगा। जब वो 90 के टर्म में होगा तब हम उन्हें कन्वर्ट करेंगे उनके कॉम्प्लीमेंट्री में, जैसे और जब वो 180 के टर्म में होंगे तो उनको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री हम क्या करेंगे, इनको भूल जाएंगे, इग्नोर करेंगे। अब जो बचा हुआ जो एंगल जो इनके साथ एडिशन में होंगे या सब्ट्रैक्शन में होंगे, जैसे यहाँ पे एडिशन में था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में है, अब सिंपली इस एंगल को यहाँ पे लिख लेंगे 60 डिग्री। चूंकि हमें पता है ये पॉजिटिव है इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव नहीं लगाए। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता होता है कितना, √3/2। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आप किसी भी मेथड से फॉलो करो, आपका आंसर आ चुका है √3/2 एंड √3/2। इसी को हम मैथमेटिकली लिखते हैं, क्या है, कैसे लिखते हैं, देखिए। फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई द एंगल्स इन विच क्वाड्रेंट्स इट लाइज। सेकेंड स्टेप, रिजॉल्व इट इनटू द फॉर्म ऑफ n पाई प्लस माइनस थीटा। आपको कोई भी एंगल को जो 90 डिग्री से बड़े हैं उनको n पाई प्लस माइनस थीटा का फॉर्म लिखना है। n मीन्स इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो जाता है 1 2 3, और पाई मीन्स 80 डिग्री, प्लस माइनस थीटा लिखना है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं किसमें, 2n + 1 π/2 प्लस माइनस थीटा। इसका मीनिंग हुआ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ये मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी है जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। हालांकि हमारा काम इतना से ही हो जाएगा, फिर भी हम ये सीख लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये हुआ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। जैसे कि अभी यहां पे था 120 डिग्री, तो हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। वही अगर ये यहां पे रहता, लेट सपोज दैट कि ये एंगल इधर की तरफ रहता, तो यहां से 90 180 फिर ये 270, उसमें हम 30 जोड़ देते, लेट सपोज 30 जोड़ देते, तो हुआ था कितना, 300 डिग्री हुआ था। तो वहां पे हम क्या लिख सकते थे, जैसे 3π/2 प्लस माइनस थीटा का फॉर्म में लिखाएगा। तो चलिए इनको मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूं, उसके बाद फिर देखेंगे, इस पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे सो दैट हमारा कॉन्सेप्ट और बिल्डअप हो जाए। मैंने इनको लिख दिया यहाँ पे। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट इन विच एंगल लाइज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस क्वाड्रेंट को पता लगाएंगे जिसमें वो एंगल लाइज कर रहा है। फिर स्टेप नंबर 2 फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 2 बोल रहा है आपका जो भी एंगल होगा उस एंगल को आपको n पाई प्लस माइनस थीटा मीन्स 180 डिग्री के टर्म में लिखना पड़ेगा। वेयर n इज एन इंटीजर, जहां पर n क्या है, कोई इंटीजर होगा। ठीक है, चलिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस तरह से कोई रे होगा, लेट सपोज कि यह रे है। यह रे एक बार घूमा, पाई एंगल किया, फिर ये पाई 2 पाई हो गया, फिर एक बार घूम करके फिर 3 पाई
होने वाला था लेकिन 3 पाई हुआ नहीं, तो 3 पाई में से कुछ कम गया। इसी तरह से इसलिए यहाँ पर n जो है वो दिखा रहा है कि कितना नंबर ऑफ पाई है वो दिखा रहा है। तो n क्या है, इंटीजर है। देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ n पाई प्लस माइनस थीटा, ये किसके बराबर होंगे, वह सेम होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ थीटा के। मीन्स ये हुआ कि हमें n पाई को अब इग्नोर करना है, n पाई को भूल जाना है, फॉरगेट दिस n पाई। इसका जो वैल्यू होगा वो वैल्यू होगा किसके बराबर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ थीटा के बराबर। मीन्स 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा के टर्म में कोई भी रहेगा तो वो सेम उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थीटा के बराबर हो जाएगा। बस उनका साइन हमें डिसाइड करना होता है कास्ट रूल से। किस रूल से, कास्ट रूल से हम उनका साइन निकालते हैं कि वह पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे। अब कास्ट रूल क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। कास्ट रूल ये होते हैं कि CAST, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन पॉजिटिव एंड थर्ड में tan पॉजिटिव। अब हमने देखते हैं एक और मेथड था, वो मेथड ये था कि हम इन्हें चाहे तो 90 डिग्री के टर्म में भी लिख सकते हैं। 90 डिग्री मीन्स π/2, तो अब हम इसको π/2 के टर्म में भी लिख सकते हैं, भी मैंने आपको बता चुका है। बस मैं इसको एक बार लिख करके आपको समराइज कर देता हूं। नाउ जब एंगल आपका 2n+1 π/2 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में हो, दैट मीन्स इसका मीनिंग हुआ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में हो, वेयर n इज एनी इंटीजर। तब क्या होगा, जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो वैल्यू आता है ना, वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थीटा के इक्वल्स आता है। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं आपको पता होता है। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस, और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री होता है साइन। उसी प्रकार से tan का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉट, कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री होता है tan। उसी प्रकार से सेक का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोसेक, और कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री होता है सेक। तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, अगर कॉस रहेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, tan कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, कॉट कन्वर्ट हो जाएगा tan में, सेक कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक में, कोसेक कन्वर्ट हो जाएगा सेक में, और उनका एंगल में हो जाएगा सिर्फ थीटा। आपको इसको क्या करना है, जस्ट फॉरगेट इट एंड राइट ओनली साइन थीटा है तो वो कॉस थीटा लिख देंगे, tan थीटा है तो कॉट थीटा लिख देंगे, सेक थीटा रहेगा तो उसको हम कोसेक थीटा लिख देंगे। जो भी यहाँ पे थीटा का वैल्यू हो उस थीटा को लिखेंगे, ठीक है जी। और जो साइन जो आएंगे उनका ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो हम लोग निकालते हैं कास्ट रूल से कि उस क्वाड्रेंट में वह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब हम इसको एग्जांपल्स के साथ देखेंगे तो शायद ये और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जैसे देखते हैं, अभी हम एग्जांपल्स जो किए थे फिर से उन्हीं एग्जांपल्स को देखते हैं, इनके अलावा फिर और भी एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं इवेल्युएट साइन 120 डिग्री। अब देखिए इनको हम दोनों मेथड से ट्राई करते हैं। पहले तो इनको लिख लेते हैं साइन 120 डिग्री। इनको मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं इनको लिख सकता हूं साइन, सबसे पहले हम देखेंगे किस क्वाड्रेंट में लाइज करते हैं। मेरा फर्स्ट स्टेप ये है कि किस क्वाड्रेंट में लाइज करते हैं। ऑब्वियस है 90 डिग्री से बड़ा है सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, 180 डिग्री से छोटा है सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। तो इनको मैं बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहे हैं। चलिए उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में क्या ये पॉजिटिव होते हैं या निगेटिव होते हैं, मैं बोलूंगा कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं साइन का वैल्यू। तो हमें वैल्यू पता चल गया और हमें क्वाड्रेंट पता चल गया। अब हम इनको रिजॉल्व करते हैं। इनको रिजॉल्व करके हम ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री के फॉर्म में लिख लिए। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था अगर वह π/2 के फॉर्म में हो, मतलब दैट इज 90 डिग्री के फॉर्म में हो, इनको हम π/2 भी बोलते हैं। मैंने आपको कल पिछले क्लास में बताया था, डिग्री रेडियन कन्वर्जन करना सिखाया था। तो अब देखिए क्या करेंगे, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री है तो आप जस्ट इनको फॉरगेट कर दीजिए, भूल जाइए। आइए अब इसको क्या करना है, अगर 90 डिग्री के फॉर्म में कॉम्प्लीमेंट्री यूज करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो मैंने बोला था कि साइन कन्वर्ट होते हैं कॉस में, तो साइन के बदले हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस। और 90 डिग्री तो भूल गए हम, अब बचा क्या 30 डिग्री, तो मैं यहाँ पे 30 डिग्री यूज कर लूंगा। और हमने निकाल चुका है इनकी साइन क्या होती है पॉजिटिव, मैंने तो लिखे नहीं, मैंने तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पॉजिटिव के लिए। अब cos 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता होता है, क्या पता होता है √3/2। ये फर्स्ट मेथड था जब हमने यूज किया 90 डिग्री का। हम चाहें तो इसको 180 के टर्म में भी लिख सकते हैं। चलिए
हम इनको लिख सकते हैं साइन 120 डिग्री को साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अभी मैंने क्या किया, पाई के मल्टीपल में लिखा है। 180 डिग्री मीन्स 1 पाई, जिसको हम पाई भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। चलिए देखते हैं, अगर वह हम एंगल्स को 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखते हैं, उस टाइम पे उनकी कन्वर्जन नहीं करेंगे, वो कंप्लीमेंट्री में कन्वर्ट नहीं करेंगे, बल्कि जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में रहेगा वह सेम उसी में रहेगा। ठीक है, तब हम चेक कर लेते हैं किस क्वाड्रेंट में लाइज करते हैं। हमने चेक किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। ठीक है, अब आपको सिंपल जो यह एंगल है, जो जुड़ा हुआ एंगल है, जो घटाया हुआ जो एंगल है, सब्ट्रैक्शन या एडिशन में जो एंगल होते हैं, सिंपली आपको उस ट्रिग्नोमेट्रिक के एंगल में वही लिख लेना, साइन 60 डिग्री। और इनका जो पॉजिटिव वैल्यू होगा या निगेटिव वैल्यू होगा वो निकालते हैं हम किस रूल से, कास्ट रूल से निकाल चुके हैं हम। यहाँ आया था पॉजिटिव वैल्यू, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। वन मोर एग्जाम्पल के साथ हमें इसको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम चलिए एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अच्छे से स्टॉप करके खुद से समझने का प्रयास कीजिए, फिर देखिए इनको, फिर बैक करके देखिए, ट्राई कीजिए, समझ में आपको आ जाएंगे। हम एक और एग्जांपल्स के साथ इसको देखते हैं। चलिए, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, cos 135 डिग्री, इनको इवेल्युएट करना है, इनका वैल्यू निकालना है। क्योंकि हमें इसका वैल्यू पता नहीं है, याद नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक याद किया था, हमें निकालना है 135 डिग्री का। कोई बात नहीं, हम निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, सिंपली इनको लिख लेंगे, cos 135 डिग्री, इनको हम लिख सकते हैं cos। अब ये देखना है किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहे हैं। हमें पता है 180 डिग्री से छोटा है बट 90 डिग्री से बड़ा है। इसमें का मतलब यह हुआ कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेंगे। अगर यह सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, cos होता है नेगेटिव, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं साइन पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए ये जाएंगे नेगेटिव। तो हमें पता चल गया इनका वैल्यू जाएगा वो नेगेटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, चलिए अब हम इनको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इनको? मैं लिख सकता हूं 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। यस, 135 डिग्री को हमने रिजॉल्व कर दिया 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया था स्टेप नंबर सेकेंड में कि जब हम इनको 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या करेंगे, तब हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं कंप्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। तो कॉस का होता है साइन, तो मैं यहाँ पे साइन यूज कर लूंगा। और जस्ट आपको इसको फॉरगेट कर जाना है, भूल जाना है। 90 डिग्री को आप भूल जाइए, आपको सिर्फ ये 45 डिग्री लिख लेना है। और हमने आपको बताया था इसका जो साइन आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, वो हम निकालते हैं कास्ट सिस्टम से, जो हम पहले से निकाल के रखे हुए हैं। क्या है, नेगेटिव वैल्यू, तो यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। अब हमें पता है साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। इसका नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, तो वैल्यू ये आ गया। ये हुआ हमारा 90 डिग्री के टर्म में। हम चाहे तो इसको 180 के टर्म में भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, तो मैं इसको लिख सकता हूं cos 180 डिग्री माइनस ऑफ 45 डिग्री। अभी मैंने इसमें प्लस लगाया था, इसने माइनस कर दिया। देखिए, क्योंकि 180 डिग्री माइनस करेंगे 45 डिग्री तो हमें 135 आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं जो यहाँ पे एंगल लिखा हूं वह एंगल आपको 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में, डेट इज इन पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में है। तो इनका जो है सो चेंज नहीं होता है, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाते हैं। तो कॉस का कॉस ही रह जाएगा। ठीक है, और इनका एंगल में क्या है, इसको भूल जाना है आपको, जस्ट फॉरगेट इट। सिर्फ आपको ये वाला लिखना है। ये थीटा क्या है 45 डिग्री, तो आपको लिखना पड़ेगा 45 डिग्री। मैंने बोला था जिनका साइन होगा पॉजिटिव या नेगेटिव वह हम निकालते हैं कास्ट सिस्टम से, और जो हम पहले ही निकाल चुके हैं जिनकी वैल्यू है नेगेटिव। अब आपको पता है cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2। इसे नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो इस तरह से हम जब एंगल्स का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो हम निकाल सकते, इवेल्युएट कर सकते हैं। चलिए हम एक लास्ट और एग्जांपल से देखते हैं, उसके बाद आगे की तरफ फर्दर मूव करेंगे। अब देखिए, हमें सॉल्व करना है इनको cos 210 डिग्री। सॉल्व करते हैं इनको। आइए, सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं। क्या है, cos 210 डिग्री। हम इनको रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं हम cos 210 डिग्री। इसका मतलब यह हुआ, आपको पता है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट, और उसके बाद 180 से लेकर के 270 तक आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट।
इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यह जो 210 डिग्री है वो इस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। ठीक है, चलिए समथिंग कुछ इस तरह का होगा। तो हम इनको लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तब आपका वैल्यू जो होगा वो 210 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और हमें पता है, क्या पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan पॉजिटिव होता है, tan के अलावा जितने भी होते हैं वो सारे निगेटिव होते हैं। तो cos क्या है, cos निगेटिव हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि इनकी वैल्यू निगेटिव आएगी। चलिए हम उसको रखते हैं अपने माइंड में कि इनकी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। अब हमें क्या करना है, अब देख रहे हो कि ये आपका n पाई दैट इज की 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा का फॉर्म में है। तो हम इनको क्या करेंगे, जस्ट आपको फॉरगेट कर देना है इसको 180 डिग्री को, आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला वैल्यू लिखना है। तो हम इनको लिख देते हैं। अभी चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, क्यों, क्योंकि यह n पाई प्लस माइनस थीटा का फॉर्म में है। इनको मैं लिखूंगा कॉस, जो थीटा है वो थीटा 30 डिग्री। अब वैल्यू हमारी निगेटिव थी, वो निगेटिव वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, दैट इज इक्वल्स टू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, √3/2 माइनस √3/2। ये आ गई हमारी वैल्यू। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इस वाले को, tan 210 डिग्री को। तो मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं इनको। tan 210 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, tan होते हैं पॉजिटिव, तो इनके लिए तो हमें टेंशन ही नहीं है, वैल्यू जाएगी सब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्योंकि 180 डिग्री के फॉर्म में है इसीलिए कन्वर्ट नहीं होगा, tan का tan ही रहेगा। तो tan 30 डिग्री, और ये वैल्यू पॉजिटिव है, नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो इस तरह से हम जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं और उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इनको याद रखोगे तो काफी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। कॉम्प्लिकेशन इसलिए होगी जो कुछ अब ये वैल्यू है इनको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप चाहो तो 0 से लेकर 180 डिग्री तक जो मैंने टेबल में दिया था उनको याद कर सकते हो। ये सब हम अपने इस स्किल के बदौलत पे कैसे निकालना है कन्वर्ट करके इस तरह से अप्लाई करके निकाल सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला ऐसे होते हैं जो फिजिक्स में डायरेक्ट यूज में आते हैं। जब हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उनके बीच में वो फॉर्मूला आकर डांस करने लगते हैं और उस न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। तो उस न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को, हालांकि न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बन जाना चाहिए हमसे, लेकिन जब वो मैथमेटिक्स उसमें अप्लाई हो आता है तो उसके कारण वो क्या लगने लगते हैं, हार्ड लगने लगते हैं। तो हम उस फॉर्मूलाज वगैरह को यहाँ पे एक बार समराइज करके देख लेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, समझेंगे। क्योंकि मैथमेटिक्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो तो पढ़ लेंगे मैथमेटिक्स में, लेकिन जो स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन्होंने मैथमेटिक्स नहीं लिया है उन्हें तो फिर ये मिल नहीं पाएगा। जब उन्हें ये मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि नीट वाले बायोलॉजी लिए रहते हैं तो वो कैसे करेंगे, फिर उनको फिजिक्स हार्ड लगने लगता है। क्योंकि आपको मैं बताया था फिजिक्स एक जर्नी है और इस जर्नी को आसान करने के लिए आपको मैथमेटिक्स पढ़ना होगा। क्योंकि मैथमेटिक्स जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपका फिजिक्स का समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए हम देखते हैं। अब देखिए जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो हमेशा यूज होते रहते हैं, मैं उनको यहाँ पे समराइज कर देता हूँ, फिर मैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए ये है कुछ फार्मूला जो आपको मेमोराइज करने, एकदम पूरे मेमोराइज ही कर रखने हैं, क्योंकि बिना इनके फिजिक्स को न्यूमेरिकल टच सेकेगा भी नहीं आपसे, थोड़ा सा भी बनना ही नहीं है। क्योंकि हर जगह ये यूज में आते रहते हैं। जैसे ये तो आपका 10th वाला फार्मूला है जो आप हर किसी को याद होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, आइडेंटिटीज वगैरह में प्रूफ करने के लिए आता था तो आप इन फार्मूलाज का यूज करते थे, जो कि बेसिक फार्मूला है। ये आपने तो 10th क्लास में पढ़ा ही होगा और आपको याद भी होगा। अब हम इनमें देखते हैं sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। आप इस देख रहे हो कि आखिर sin 2 थीटा, यहाँ पे एंगल जो था वो 2 थीटा का टर्म में था, मीन्स डबल एंगल था। डबल एंगल को हमने सिंगल एंगल में कन्वर्ट किया, देख रहे हो, हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया ना। तो जब कभी भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कभी इस तरह का जरूरत पड़ेगा कि हमें उस एंगल को कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, क्यों पड़ेगी वो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। जब मैं पढ़ूंगा, सवाल बनाऊंगा तो आप देखोगे कि हमें जरूरत पड़ती है। डबल एंगल फॉर्मूला कन्वर्जन है ये। आप इनसे इधर भी याद रखना और इधर से इधर भी याद रखना, अच्छे से याद रखना है। sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। सिमिलरली cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1
इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि ये मैथमेटिकल्स टर्म्स हैं, मैथमेटिकल्स कुछ फार्मूलाज हैं, इनका मैथमेटिक्स में प्रूफ जरूर मिलेगा, लेकिन जो फिजिक्स वाले बंदे हैं जिन्हें फिजिक्स पढ़ना है उनको सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। हाँ, इस सब की प्रूफ हो जाएंगी। अगर मैं प्रूफ करने के लिए बैठूं तो सारे की मैं प्रूफ कर सकता हूँ, बट वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें जस्ट इसका रिजल्ट यूज में है। जो भी जिसका भी प्रूफ जरूरत होगा मैं आपको बता दूंगा, जो जरूरत नहीं होगा उनको मैं रिजल्ट डायरेक्ट यूज करूंगा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, अब इन वाले को और इस वाले को यूज करके हमने ये निकाल दिया, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो यह कोई अलग सा फॉर्मूला नहीं है, यह जो है बस इसी फॉर्मूला को मैंने यूज करके ये निकाला है। उसी प्रकार से अब देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इसमें मैंने क्या किया, इन वाले को और इन वाले को यूज करके निकाल दिया साइन स्क्वायर थीटा। तो आप चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो या ऐसे भी याद रख सकते हो, आप निकाल भी सकते हो जब यूज पड़े तो। और ये एक अलग नंबर दे सकते हैं, इसको हम सी नंबर दे सकते हैं क्योंकि ये tan के टर्म में है। तो tan 2 थीटा, जब tan के एंगल में डबल एंगल आ गया ना, तो इसका हम कन्वर्ट करते हैं 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो आपको याद रखने हैं। इनके अलावा भी कुछ फॉर्मूला है, मैं भी उनको अभी राइट डाउन कर देता हूँ और आपको भी उसको राइट डाउन करना है अपने कॉपी में और उनको मेमोराइज करना है, आज के आज ही याद करना है, ताकि आने वाले जो हम लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, उसमें ये फॉर्मूला को हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो फिर वहां पे जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब तक आपको डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए आपको यह मेमोराइज करना ही है। ये कुछ रिजल्ट्स हैं, जैसे साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे देखना है कि साइन ए प्लस बी जो है वो अभी यहाँ पे क्या एंगल में समेशन में थे, अब ये क्या हो गया, अलग अलग हो गए ना एंगल, देख रहे हैं अलग अलग हो गए। और ये प्रोडक्ट टाइप रिलेशनशिप में भी आ गए, साइन और कॉस प्रोडक्ट टाइप रिलेशनशिप में आ गए। तो आपको इधर से इधर भी कन्वर्जन याद रखना है, इधर से इधर भी कन्वर्जन याद रखना है। मीन्स ये हुआ कि इस फॉर्मूला को अच्छे से याद करना है, सो डैट कि हम जब कभी भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में इसको अप्लाई करें तो आपको अच्छे से समझ में आए। तो इस तरह से सारे फॉर्मूलाज को आपको याद रखने हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंस रिजल्ट्स हैं जो फिजिक्स में डायरेक्ट यूज किए जाते हैं। इनके अलावा भी और सारे रिजल्ट हैं, उनको भी मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ, आपको अच्छे से राइट डाउन करके याद करना है। ये है आपके रिजल्ट नंबर 4। इसमें क्या है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन, उनका एंगल डिफर है और वो समेशन के रूप में है। इनको जब हम प्रोडक्ट टाइप रिलेशनशिप में लाने की कोशिश करेंगे तो हमें यह वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये सब जो फॉर्मूला है वह जनरली आपको साउंड में, वेव ऑप्टिक्स में काफी ज्यादा यूज होते हैं वहां पे, इसलिए वहां पे जब हम वहां पे प्रूफ करते रहते हैं ना तो इसमें ये काफी यूज हो जाते हैं। इसीलिए आपको इस फॉर्मूला को भी समराइज करके मेमोराइज करना पड़ेगा। चलिए इसमें एक चीज है, ये वाला जो फॉर्मूला आप देख रहे हो कॉस सी माइनस कॉस डी, इनका वैल्यू होता है 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। यह कॉस सी माइनस कॉस डी अगर निगेटिव में रहेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे साइन वाले में। और बस एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे डी माइनस सी लिखा हुआ है, सी माइनस डी नहीं है, डी माइनस सी बाई 2। इनको अच्छे से ध्यान रखना है ताकि आप गलत फॉर्मूला याद ना कर लो और गलत ना यूज कर लो। इसलिए कुछ और रिजल्ट्स हैं, मैं उनको भी लिख देता हूं। इनके बाद एक रूल होते हैं जिनको हम बोलते हैं साइन रूल फॉर ट्राइंगल। क्योंकि हम बताया थे ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्राइंगल्स के एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं और उनके मेजरमेंट के बारे में भी पढ़ते हैं। जैसे साइन थीटा कॉस थीटा क्या था, वो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ही था ना जी। तब देखते हैं 5 नंबर में टाइप किया था फॉर्मूला का, वो है हमारा साइन रूल फॉर ट्राइंगल। अब ये क्या है, इनको देखते हैं अच्छे से। देखिए लेट की ये आपका कोई ट्राइंगल है, मैंने ऐसा इसलिए बनाया कि जरूरी नहीं है कि राइट एंगल हो कुछ ऐसी, इसलिए मैंने आर्बिट्रेरी और कुछ भी बना लिया अपने मन से। अब देखिए ये साइड अगर ए है, ये वाला साइड अच्छे से, ये साइड हो गया, ये बी हो गए और ये सी हो गया। इनके सामने की जो एंगल है ये एंगल अल्फा, इनके सामने के एंगल हो गई बीटा, इनके सामने के एंगल हो गए गामा। सपोज किया हमने कि इनके सामने का ए वाले साइड के सामने का एंगल हो गया अल्फा, या फिर हम ऐसे पूछ सकते हैं कि अल्फा एंगल के सामने का साइड है ए, बीटा एंगल के सामने का साइड है बी और गामा एंगल के सामने का साइड है सी। तो साइन रूल फॉर ट्राइंगल्स बोलता है कि साइन ऑफ एंगल डिवाइडेड उनका बाय उनका जो साइड है अपोजिट साइड, उनका रेशियो इक्वल्स होते हैं। जैसे साइन अल्फा, इस एंगल का साइन लेंगे अल्फा, इनको डिवाइड करेंगे अपोजिट साइड से, वो क्या है ए।
इक्वल्स होंगे किसके, इनका साइन लो तो साइन बीटा, इनका अपोजिट साइड क्या है, सामने का साइड क्या है, बी है तो बी, ये इक्वल होंगे किनके, साइन ऑफ गामा, साइन गामा, और इनको डिवाइड कीजिए, किससे डिवाइड कीजिए, सी से। ये रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट्स भी यूज हो जाते हैं फिजिक्स में, इसलिए मैंने बताया साइन रूल ऑफ ट्रायंगल्स, इसको भी याद रखना है। इनके अलावा एक होता है कोसाइन रूल फॉर ट्रायंगल्स, मैं उनको भी लिख देता हूं, इनको भी आपको अच्छे से नोट डाउन करना है पॉज करके वीडियो। ये सब बहुत ही एलिमेंट्री चीज है। जैसे कि आप जब कुछ भी सीखते हो बचपन क्लासेज में, तो आप पहले क्या करते थे, सीखते हो लेटर सीखते हो, लेटर के बाद आप वर्ड सीखते हो, वर्ड्स का सेंटेंस मेकिंग सीखते हो, वही है आपका अभी क्या, अभी लेटर सीख रहे हो आप। फिजिक्स का ये सब लेटर है, जब तक आपको ये लेटर नहीं आएगा तब तक आप वर्ड्स नहीं बनाओगे, और जब तक आप वर्ड्स नहीं बना पाओगे सेंटेंस कैसे सीखोगे, फिर पैराग्राफ कैसे राइटिंग करोगे, यही चीज है। तो इसलिए आपको इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। मैथमेटिक्स के बिना तो फिजिक्स पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। चलिए देखते हैं कोसाइन रूल फॉर ट्रायंगल्स। अब ये क्या होता है, लेट किया है कोई ट्रायंगल है, ठीक है जी, ये भी मैंने आर्बिट्रेरी ट्रायंगल कुछ बना लिया अपने से, बना लेता हूं। ये साइड ए है, साइड बी हो गया, साइड सी हो गया। साइड ए और बी के बीच का एंगल सपोज किया कि साइड ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। तो अकॉर्डिंग टू कोसाइन रूल फॉर ट्रायंगल वी कैन राइट एज सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यह रूल है। कोसाइन रूल बोलता है कि जो ये थीटा के सामने का जो साइड है सी स्क्वायर इक्वल्स टू, जिनसे यह थीटा बना हुआ है उन साइड का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। इसी को जब मैं अच्छे से लिखता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं थोड़ा सा उलट फेर करके, cos थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। उसी रिजल्ट को, ये रिजल्ट ज्यादा यूज में आते हैं। देखिए एक्चुअली ये मैंने कैसे लिखा है, सिंपल है। जिन दो साइड से मिलकर के यह एंगल बना हुआ है उन दोनों साइड्स को हमने न्यूमरेटर में रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उनको समेशन किया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया है अपोजिट साइड वाले को। इस एंगल के अपोजिट में जो साइड है उसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया है और डिवाइड किया है 2ab से, जिन दो साइड से मिलकर बना हुआ है। तो ये है कोसाइन रूल फॉर ट्रायंगल्स। इनके अलावा भी कुछ फार्मूलाज हैं जो फार्मूलाज हमें फिजिक्स में यूज पढ़ते हैं, जो बेसिक फार्मूला है, आप जो मैट्रिक में भी या फिर 10th क्लास में पढ़े होंगे उन्हें भी मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देता हूं। जैसे कि कुछ इस प्रकार से हम देख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा। क्या ये सारे याद रखने हैं? बिल्कुल भी नहीं, इनको याद बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि याद रखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप इनको जो मैंने आपको बताया था निकालना, कि कैसे निकालते हैं जब 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल होते हैं, तो उस तरह से आप निकाल सकते हो। जैसे देख लो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, ये लाइज करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव कास्ट रूल से, तो साइन 90 डिग्री के टर्म में लिखा हुआ है तो ये साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, तो कॉस थीटा। कॉस निगेटिव होता है तो निगेटिव साइन लगाया हूं, 90 डिग्री के टर्म में लिखा हुआ है इसलिए कॉस हो जाएगा साइन, तो साइन थीटा। tan 90 डिग्री टर्म में लिखा हुआ है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव साइन लगाया हूं मैं। चूंकि 90 डिग्री के टर्म में लिखा हुआ है इसे tan का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है कॉट, इसलिए मैंने कॉट लिखा और यहाँ पे थीटा तो थीटा लिख दिया। उसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं तो साइन भी पॉजिटिव हुआ, तो पॉजिटिव के लिए मैंने प्लस साइन नहीं लिखा यहाँ पे। चलिए अब देखता हूं, अब साइन का कन्वर्जन हो जाएगा कॉस में, तो यहाँ पे मैंने कॉस लिख लिया और थीटा के लिए मैंने थीटा लिख लिया। तो उसी तरह से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा। सिमिलरली हम देखते हैं साइन 180 डिग्री माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ये आपका लाइज करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, यहां से लेकर यहां तक आता है 180 डिग्री माइनस कुछ एंगल घटा रहे हैं, मतलब ये इसमें क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे मैंने प्लस साइन नहीं लिखा। चूंकि 180 के टर्म में है इसीलिए कन्वर्जन मैंने नहीं किया, साइन का साइन ही रह जाएगा तो साइन थीटा। उसी तरह से कॉस के लिए, तो कॉस निगेटिव होता है तो माइनस लगा दिया,
कॉस का अब कॉस ही रहेगा क्योंकि यह 180 डिग्री के टर्म में लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप सबको समझ सकते हो। अब इन तीनों को देखते हैं, इनको और इनको देखते हैं। साइन माइनस ऑफ थीटा, माइनस ऑफ थीटा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग यह हुआ कि जो हम एंगल मेजर किए हैं ना, जैसे मान लेते हैं कि यह एंगल जो हम मेजर किए हैं वह एंगल हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किए हैं। आपका थीटा जो हुआ है सो ये थीटा हुआ है, एंगल जो हमने मेजर किया है वो क्लॉकवाइज मेजर हो रहा है। एंगल कुछ इस तरह से बन रहा है, इस तरह से मेजर हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे माइनस लगाया गया है। तो साइन माइनस थीटा इसका मतलब क्या हुआ? यह एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन निगेटिव होते हैं, इसलिए मैंने माइनस लिख दिया और थीटा लिख दिया। यहाँ पर निगेटिव साइन दिखा रहा है कि आपका एंगल जो मेजरमेंट किया गया है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट किया गया है। हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि साइन के अगर एंगल में माइनस थीटा हो तो माइनस साइन थीटा हो जाता है, कॉस के एंगल में माइनस थीटा हो तो कॉस थीटा होता है, क्योंकि कॉस उस माइनस साइन को खा जाता है। कैसे खा गया मैं बताता हूं। क्योंकि कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगा, मैंने प्लस साइन किया या फिर नहीं लिखा। और थीटा के लिए तो हमने थीटा लिख ही दिया। टेन माइनस थीटा, टेन होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगाया, माइनस टेन थीटा। तो सिर्फ और सिर्फ कॉस के टर्म में और सेक के केस में क्या होगा? या पॉजिटिव आएगा, उसके अलावा साइन टेन के केस में निगेटिव आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कुछ जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज को। अब हम देखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शंस को, जो कि आज की क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर देखेंगे उस पर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, फंक्शन से रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के लिए। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Do loving and keep supporting our channel.